राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके और परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए यहीं पर विराजे हैं मेरे प्रभु। दोस्तों, मैं आज आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है कोटि रुद्र संहिता और उसका अध्याय है महाकाल की महिमा, जिसे सुनाता हूँ। सभी सुनिए, पूरा धर्म लाभ मिलेगा। शिव भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर होगी दोस्तों इसे सुनने से। जय शिव जय शिव। भगवान महाकाल की महिमा है, जो उज्जैन में महाकाल महादेव हैं उनकी महिमा है दोस्तों। जय शिव। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव जी की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौतुंब मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौतुंब मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उनसे नाराज हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसकी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मग्न था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज़ को नहीं सुना था। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने अंदर आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए है और आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर माता ने फेंक दिया। वह बालक को घसीटते हुए घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिव जी की कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर आया।
वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोग दूर दूर से लोग आने लगे। भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले राजा भी यह समाचार सुनने लगे। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा भी गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहाँ पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहाँ एकत्र मनुष्यों से बोले, इस चराचर जगत के कल्याण करता भगवान शिव है। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इसका कल्याण हो गया, जो सब कुछ हमारे सम्मुख है। यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उसके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय श्रीकट नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत कर सत्कार किया तथा इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की और इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा होती है। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों आगे भी शेयर करें। भगवान शिव आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। अमृत की वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय, हनुमान जी की जय, शिव शंकर महादेव।